अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास 9 का फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 26 करने जा रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 26। और जो आज का हमारा उन्वान होगा इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स होगा, माहौलियाती ख़तरात और हैज़र्ड्स टू ह्यूमन इन्वायरमेंट, यानी कि इंसानी माहौल को जो दरपेश ख़तरात हैं, हम आज उसको डिस्कस करेंगे, इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन इन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले हम पहले ये चेक करेंगे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने अपने पिछले लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो ये की थी कि जो हमारे को जो थ्रेट्स थे, हर्डल्स थे प्रोटेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कुदरती ज़िंदगी की हिफाजत में दरपेश मुश्किलात थे, हमने उनको डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर ये वाला नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखकर अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज के टॉपिक के हिसाब से आपके पास जो सबसे अहम चीज़ आती है वो यही पूछी जाती है कि जो हमारे इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं, वो फैक्टर्स, वो वजूहात, वो असरात जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट को, माहौल को मुतासर करें, तो हम उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स। अब इसमें फ़िज़िकल फ़ीचर्स, ज़मीन भी हो सकती है, लैंड, क्लाइमेट, सॉयल, वेजिटेशन, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इवन के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस और फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। वो इस तरह से, क्योंकि जब आप मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं प्रॉफिट में, तो उसमें इकोनॉमिक और सोशल आ जाता है और फाइनेंशियल ऑटोमेटिक इन्वॉल्व हो जाता है। अब उसमें ज़मीन ख़राब हो रही हो, माहौल ख़राब हो रहा हो, मिट्टी ख़राब हो रही हो, जंगलात ख़त्म हो रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं। और इसी वजह से ये सबसे माहौल की तबाही का सबसे अहम रुझान बनता है। और मुल्क के पास और किसी भी कंट्री के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, लैंड होती है, आप उसी में रहते हुए अपनी ज़िंदगी को गुज़र बसर कर रहे होते हैं। और अगर वहाँ का माहौल ही तब्दील हो जाए हमारी वजह से, किसी की भी वजह से, तो फिर वहाँ के असरात लोगों में और इंसानों में भी नज़र आते हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जिसमें हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। और आपने नोट कर रहा हो कि हैज़र्ड्स जो हमारे दरपेश ख़तरात हैं इंसानी माहौल को, उसमें सबसे अहम किरदार हमारा ये है, क्योंकि अगर बढ़ती हुई आबादी जितनी बढ़ती चली जाएगी उतने ही मसाइल एक बार एक बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि जितनी आबादी बढ़ रही है और उसके हिसाब से हम लोग अपने रिसोर्सेज यानी कि जितने वसाइल हैं वो इस्तेमाल करते चले जाएंगे, तो उसमें कटाई भी होगी, उसमें इंडस्ट्रीज़ भी होंगी, प्रोडक्शन भी होगी, डिमांड भी होगी, फिर प्लस आपके पास जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी होगी। फिर इसमें ज़रात का निज़ाम भी बहुत ज़्यादा मुतासर होगा, डिक्रीज़ होता चला जाएगा, क्योंकि आप रैपिडली ग्रोथ करेंगे। और जितना रैपिडली करेंगे तो उतनी ही आपको प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी और आपके रिसोर्सेज शॉर्टेज होते चले जाएंगे। और आपकी ज़मीन जो होगी, जो फर्टाइल है, जो आपकी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, वो क्या बनती चली जाएगी, बैरन, यानी कि बंजर हो जाएगी, क्योंकि आप जल्दी जल्दी उगाएंगे और उसमें पानी ज़्यादा हो जाएगा। जब पानी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो माहौल भी बिगड़ता चला जाएगा। अब यही वो चीज़ें हैं जो हम लोग नोट नहीं कर रहे आज के दौर में, क्योंकि हम लोग मुनाफा कमाने में इतना ज़्यादा लगे हुए हैं कि हमने अपनी दुनिया को और अपने इलाकों को, अपने मुल्क को जितना भी मुतासर करना है करते चले जाओ। क्योंकि हमें तो अपनी क्या चाहिए, सेल्फ सफिशेंसी, और हमें अपनी खाने से मतलब है, बस अपनी चीज़ों से मतलब है। तो दुनिया भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर आप उसी को ख़राब कर देंगे तो फिर रहेंगे कहाँ, कैसे खाएंगे, कितना आप रैपिडली ग्रोथ करेंगे। प्लस सबसे अहम बात जो इसमें सबसे ज़्यादा मुतासर करती हैं चीज़ों को असरात में, और उसी के सलूशन भी हैं। लेकिन आज के हिसाब से अगर देखा जाए जो बहुत ज़्यादा ख़तरात दरपेश हैं, हैज़र्ड्स हैं, उनमें सबसे पहला नाम आता है सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग। यानी कि मतलब ये कि बंजर ज़मीन, ये आपको जो तस्वीरें दिख रही हैं, ये जो आपको पूरा पानी का जो नुसाब दिख रहा है, ये खुश्की जो दिख रही है, यही सेमवत हो होती है। अब इसमें बारिश का रुझान भी होता है, इसमें दरियाओं का पानी भी होता है। जहाँ दरियाओं का पानी खड़ा हो गया, ज़र्रात का पानी में अगर आप देखा जाए तो हम उसको 25 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर वो ज़मीन बैरन हो जाती है। अब वहाँ पर आपको वापस से 25 साल वेट करना पड़ता है, फिर जाके वो कहीं ज़मीन से पानी निकालना पड़ता है। ये सब कुछ जो नमकियात का रुझान बढ़ता चला जा रहा है, ये ज़मीन को ख़राब कर रहा है। फिर यहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। प्लस अगर आपने देखा डिफॉरेस्टेशन, यानी कि हम जंगलात की कटाई कर देते तो वहाँ की जो ज़मीन है वो बैरन हो जाती है। जैसे आपको तस्वीर में दिख भी रही है, ये जंगलात है, कटाई कर दी तो ये हाल हो जाता है। और अगर जंगलात ख़त्म हो जाएँ तो वहाँ का पानी का निज़ाम बढ़ जाता है, प्लस लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है, प्लस वाटर स्लाइडिंग भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और वहाँ की ज़मीन बंजर हो जाती है, बैरन हो जाती है। अब बैरन हो गई तो फिर वहाँ पे खेती और हर्ब्स उगाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर आपको वहाँ से जड़ी बूटियाँ नहीं मिलती, बहुत सारी मसले मसाइल पर दरपेश शुरू हो जाते हैं। प्लस बारिशें कम भी होती हैं और अगर ज़्यादा हो गई तो और नुकसान। क्यों? क्योंकि आपकी पानी का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। प्लस सबसे अहम बात, अगर जंगलात को आग लगा दें
तो फिर वहाँ पे आपको पता है स्मोक का ख़तरा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का ख़तरा, ये वो चीज़ें हैं। प्लस फिर डेजर्टिफिकेशन, अगर आपने नोट करा हो कि बिल्कुल रेगिस्तानी ज़मीन हो जाना है, क्योंकि इसमें ज़रात का मसला भी आता है। हम लोग ज़रात में उसको कंट्रोल नहीं करते तो वहाँ की ज़मीन जो होती है वो बहुत ज़्यादा बंजर हो जाती है और वैसा नज़र पेश कर रही होती है कि बिल्कुल रेगिस्तान हो। और रेगिस्तानी इलाकों में अगर बारिश ना हो, वहाँ पे कचरा ज़्यादा हो, एनिमल्स का ना हो, मवेशियों का रुझान ना हो, तो फिर ये बहुत सारा रुझान खड़ा होता शुरू हो जाता है। और ये पाकिस्तान में अब आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बेशतर ममालिक में ये भी शुरू हो चुका है। तो अगर आपने नोट करा हो, यही हमारे माहौल की जो बोलते हैं ना, जो बर्बादी का, जो ख़तरात का दरपेश मसाइलों का जो शुरुआत हो जाती है वहीं से शुरू होती है। फिर जो सबसे एंड में होती है वो कौन सी है? एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे पूरा, कि माहौलियाती आलूदगी जो होती है वो इंसानों से किन किन मुकामात और किस किस काइंड्स में होती हैं, इकसामों में होती हैं। उसमें ज़मीन भी आती है, उसमें पानी भी आती है, उसमें हवा भी आती है। अब ये वो चीज़ें हैं जो हम लोगों को नोट करनी चाहिए कि अपने माहौल को हम खुद बर्बाद करने पे लगे हुए, हम उसका कोई सोल्यूशन बयान नहीं कर रहे। लेकिन हुकूमत अब आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों पे ध्यान दे रही है, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों के ऊपर अभी ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के हमारे लिए ही ख़तरा है। क्योंकि हम अपनी चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम लोग अपनी प्रोडक्शन कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम अपनी हवा को कैसे साफ़ रखेंगे, हम अपने पानी को कैसे साफ़ रखेंगे, हमने ज़र्रात को आगे कैसे बढ़ाएंगे, हम तरक्की कैसे करेंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं। क्योंकि अगर एक चीज़ के ऊपर हमने कंट्रोल नहीं किया, वो है पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन को भी हम कंट्रोल कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लो कि हम लोग कंट्रोल करते हैं बेटा, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं करते कि हमने उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, मनसूबाबंदी कैसे करनी है, हम लोगों को लेके कैसे चलना है, तो फिर ये और मसाइल बढ़ते चले जाएंगे और बढ़ते बढ़ते फिर हमारी ज़मीन कम पड़ती चली जाएगी और लोगों का मेयार बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे इन चीज़ों को नोट नहीं कर रहे। अगर आपको कोई चीज़ आज के लेक्चर में समझ में नहीं आई तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी समझ में आ गई तब भी शेयर करें, कमेंट करें। उन बच्चों, उन लोगों तक ये चैनल, ये इल्म पहुँचाएँ जिनको उनकी ज़रूरत है, जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।